तो शुकनाथ कह रहे हैं कि जब जवानी की शुरुआत होती है तो चाहे बुद्धि को शास्त्रों से बचपन में कितने ही शास्त्र पढ़ा के बुद्धि को निर्मल कर दिया जाए, लेकिन जब जवानी आरंभ होती है, यौवन का आरंभ होता है, तो उस समय बुद्धि प्राय कलुषित हो जाती है, धोई हुई बुद्धि भी। फिर कहते हैं अनुज्झित धवलता अपि सरागई भवति यूनाम दृष्टि। अनुज्झित धवलता, उज्जित, उज्ज यानी त्यागना, छोड़ना, उज्जित यानी त्यागी हुई, छोड़ी हुई, और अनुज्जित यानी जिसने नहीं त्यागी है, जिसने उसका परित्याग नहीं किया है, नहीं छोड़ा है। किसका? धवलता का, सफेदी का। तो आंखें सफेद होती हैं, आंखों के जो कोर होते हैं बीच में पुतली काली होती है और आंखें अन्य भाग में सफेद होती हैं। तो अनुज्जित धवलता अपि, धवलता को छोड़े बिना भी, अपने श्वेत वर्ण को त्यागे बिना भी, यूनाम दृष्टि ही, युवकों की दृष्टि, जवान व्यक्तियों की दृष्टि, सरागैव भवति, सरागा एव भवति, सरागा राग सहित लालिमा युक्त भवति हो जाती है। तो सरागा के दो अर्थ हैं, राग का अर्थ होता है आसक्ति और राग का अर्थ होता है रंग या लालिमा। तो जैसे आंखें कई बार लाल हो जाती हैं, तब वो हल्की सफ़ेद भी होती हैं, सफ़ेदी को पूरी तरह त्यागती भी नहीं है, और उनमें थोड़ी सी लाली, थोड़ी सा अरुणिमा आ जाती है। उसी तरह से जो युवकों की दृष्टि होती है, यूनाम दृष्टि ही, अनुचित धवलता भी, धवलता को त्यागे बिना भी, श्वेतता को छोड़े बिना भी, सराग हो जाती है, आसक्त हो जाती है, उनकी दृष्टि में आसक्ति भर जाती है। अपहर्ति चवात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति, अति दूरम आत्मेच्छया यौवन शमीय पुरुषम प्रकृति। अब यहाँ पर एक संख्य दर्शन के एक रूपक का प्रयोग किया गया है। संख्य दर्शन में विश्व को दो तत्वों का उत्पाद माना है, एक तो पुरुष, अन्य प्रकृति। तो पुरुष तो आत्मा को संख्य दर्शन पुरुष कहता है, और प्रकृति उस पदार्थ को कहता है या उस तत्व को कहता है जिससे समस्त भौतिक विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो एक है पुरुष और एक अन्य है प्रकृति। तो प्रकृति है वह त्रिगुणात्मक मानी गई है, सत, रज और तम। तो जो प्रवृत्ति है, जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, जो गति है, उसका जो कारक, जो गुण है प्रकृति का, वह है रजोगुण। रजोगुण के कारण ही प्रकृति में पदार्थों में बदलाव, परिवर्तन, गति आती है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रज। उपष्टम्भक और चलनात्मक जो गुण है वह रजस का माना गया है। तो यह प्रकृति का रूपक है। और यहाँ पर कहते हैं कि अपहरति च वात्य विशुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम। शुष्क पत्रम वात्या वात यानी वायु, शुष्क पत्रम यानी सूखा पत्ता। तो जैसे वायु शुष्क पत्रम, सूखे पत्रे को, और वायु भी कैसी? समुद्भूत रजो भ्रांति, जिसमें समुद्भूत, जिसमें उत्पन्न है, उद्भूत है क्या चीज़? रजो भ्रांति। रज यानी मिट्टी की, भ्रांति यानी भ्रमण। तो जब कई बार वायु बवंडर का रूप ले लेती है, गोल गोल घेरे में घूमने लग जाती है और उसमें मिट्टी घूमती रहती है, या तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो वो अपने आप में मिट्टी को भरे हुए होती है। रजो भ्रांति, भ्रांति यानी भ्रमण। तो धूल का जो बवंडर उठता है हवा में, जब वह चलता है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी भरी हुई होती है, और वह अपने साथ, अगर पौधों के जो सूखे पत्ते होते हैं उनको भी अपने साथ उड़ाकर बहुत दूर तक ले जाता है। तो जैसे वात्या, जैसे वायु, शुष्क पत्रम, सूखे, वायु समुद्भूत रजो भ्रांति, समुद्भूत रजो भ्रांति यानी मिट्टी की भ्रांति, रजस की भ्रांति, समुद्भूत उठने वाली यानी धूल के बवंडर वाली जो वात्या वायु है, वह शुष्क पत्रम, सूखे पत्रे को, अति दूरम, अत्यधिक दूरी तक, अपहरती, अपहरण कर ले जाती है। उसी तरह प्रकृति ही, जो प्रकृति है, जो संसार का जो भौतिक जो तत्व है, वह पुरुषम, पुरुष को, आत्मा को, यौवन समय, यौवन के समय, जवानी के समय, आत्मेच्छया, उसकी स्वयं की इच्छा से ही, प्रकृति भी कैसी? समुद्भूत रजो भ्रांति, जिसमें जो रजोगुण है उसकी भ्रांति उत्पन्न, रजोगुण के कारण जिसमें से भ्रांति उत्पन्न हो गई है, भ्रम उत्पन्न करने वाली हो गई है, ऐसी प्रकृति पुरुषम, पुरुष को, यौवन समय, जवानी के समय, आत्मेच्छया, उसकी स्वयं की इच्छा से ही, अति दूरम, अत्यधिक दूरी तक, अपहरती, अपहरण कर ले जाती है, उसके चित्त का अपहरण कर लेती है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंता इयम उपभोगम रग तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी
इयम उपभोग मृग तृष्णिका सततम अति दुरंता। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण करने वाली। उपभोग, इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह उपभोग मृग तृष्णा, यानी जो भोग हैं वो एक तरह से मृग तृष्णा है। जब हिरण को प्यास लगती है तो उसे, यदि वो रेगिस्तान में कहीं है तो उसे सामने पानी का सरोवर दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और वह उस पानी के पीछे भागता है, जिसे हम मिराज कहते हैं और जिसे मृग तृष्णा कहा जाता है। और वह उसके पीछे भागता भागता अपना जीवन त्याग देता है या मर जाता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। कुछ दूरी पर उसे फिर पानी दिखाई देने लगता है, उसके फिर पीछे भागता है और उस काल्पनिक पानी के सरोवर के पीछे भागता हुआ वो प्यास से अपना दम तोड़ देता है। तो जो उपभोग हैं वो भी उसी मृग तृष्णा जैसे हैं, जो इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण कर लेते हैं। हमारी इंद्रियों को, जो आँख, कान, नाक हैं, जिह्वा, त्वचा है, वो इंद्रियां हैं, उनको हिरणों की संज्ञा दी गई है। उन हिरणों की जो मृग तृष्णिका के पीछे भटकते हुए अपना जीवन त्याग देते हैं। इंद्रियां भी उपभोग रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागती रहती हैं। आंखें अच्छे सुंदर पदार्थों की ओर, कान अच्छे श्रव्य पदार्थों की ओर, त्वचा अच्छे स्पर्श की ओर, जिह्वा अच्छे स्वाद की ओर। इस तरह से हमारी समस्त इंद्रियाएं अपने अपने भोगों की ओर भागती रहती हैं। और जैसे हिरणों को वह मृग तृष्णा, वह काल्पनिक सरोवर नष्ट कर देता है, उनके जीवन दम तोड़ देते हैं, उसी तरह से जब ये इंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर अंधी होकर भागती हैं तो मनुष्य के जीवन को और उसके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को का भी पतन कर देती हैं, उसे नष्ट कर देती हैं, उसका नाश कर देती हैं। तो जो इंद्रिय रूपी हिरणों को हरण करने वाली यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा है, वह सततम अति दुरंता, सतत ही, निरंतर ही, सदैव ही, अति दुरंता, अत्यधिक दुरंता, बुरे अंत वाली होती है। उसका परिणाम, उसका अंत अत्यधिक बुरा होता है।